हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हीलर ऑफ द एजेस 717 टैरो पे। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोग के लिए फिर से एक और पिक क्रिस्टल रीडिंग लेके, और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ, इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि आपके साथ ऐसा क्या होने वाला है। आपकी अभी जो भी करंट सिचुएशन है उसके लिए आपको क्या जानने की ज़रूरत है, आपको अभी क्या करने की ज़रूरत है। सो एंजल्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से आप लोग के लिए क्या मैसेजेस हैं आपकी करंट सिचुएशन के लिए, ये हम इस रीडिंग में देखेंगे। सो जो भी गाइडेंस एडवाइस आप लोग के लिए रहेगी वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। और आप लोग के लिए इस रीडिंग के लिए मैंने यहाँ पे दो ऑप्शंस रखे हुए हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे ये एमेथिस्ट का पिरामिड, ओके। एंड ऑप्शन टू के लिए है यहाँ पे ये सनस्टोन का टावर। ओके, सो आप लोग को अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, ईश्वर को याद करना है, और उसके बाद इन दोनों में से जो भी आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो आपको वो चूज़ कर लेना है। इनके जो भी टाइम स्टैम्प्स होंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, तो वहाँ से जाके आप डायरेक्टली आपकी रीडिंग देख सकते हैं। एंड ऑल्सो गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है आप लोग के साथ रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी हम ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, तो अगर आप लोगों ने ये एमेथिस्ट का पिरामिड चूज किया है तो देख लेते हैं कि आपके साथ ऐसा क्या होने वाला है, एंड साथ में आपको अभी क्या जानने की ज़रूरत है, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट एडवाइस है एंजल्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से, ये हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो ये पिरामिड को एमेथिस्ट के मैं साइड से रख देती हूँ एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। द मैजिशियन, ओके। से यहाँ पे स्टार्टिंग ही बड़ी अच्छे से हुई है ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों की। और ये कार्ड पता है सिंपली सबसे पहले आके यहाँ पे क्या बता रहा है कि आप जो चाहें उसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आप जो आपने जो भी अपने लिए गोल सेट करे हैं आप उनको अचीव कर सकते हैं। वो काबिलियत आपके अंदर है, वो जज्बा, वो जुनून, वो स्ट्रेंथ होना अंदर, वो पावर होना, वो आपके हाथ में है। बेसिकली एक बारी मैं ये देख रही हूँ कि अगर आप एक बारी ठान ले ऑप्शन फर्स्ट तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आपको बस खुद के ऊपर विश्वास रखने की ज़रूरत है, खुद के ऊपर भरोसा रखने की ज़रूरत है। यहाँ पे मुझे मैसेजेस जो मिल रहे हैं वो ये हैं कि आप आपके आसपास के लोगों की बहुत ज़्यादा सुन रहे हो, कि वो क्या कह रहे हैं, उनका क्या उनकी क्या राय है इस जो भी मसला चल रहा है, जो भी चीज़ चल रही है उसके ऊपर। लेकिन यहाँ पे जैसे डिवाइन एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आप अपने अंदर देखिए, आपकी क्या राय है, ये जो भी कुछ यहाँ पे चल रहा है आप कैसे सोचते हैं, आप उस प्रॉब्लम को किस नज़रिए से देखते हैं। हाँ, और आपकी इंट्यूशन आपसे क्या कहती है। तो बेसिकली ये कार्ड कह रहा है अपने ऊपर विश्वास रखो, अपने ऊपर भरोसा रखो। सो चलिए अभी कुछ और भी कार्ड्स हम देखते हैं, लेकिन स्टार्टिंग बड़ी अच्छी हुई है, सो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। 6 ऑफ सॉर्ड्स ऑप्शन फर्स्ट, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे कुछ चूज करना है भाई, यहाँ पे डेफिनेटली ऐसा है, ये कैरियर ऑप्शन चूज करूँ या फिर ये चूज करूँ, अपनी ही सिटी में जॉब करूँ या कहीं बाहर जाके जॉब करूँ। तो कुछ यहाँ पे ना ऐसा सा चल रहा है कि भाई ये ज़्यादा सही रहेगा या फिर ये ज़्यादा सही रहेगा, मतलब कि ना थोड़ा सा कंफ्यूज सा मैं आपको देख रही हूँ यहाँ पे आपकी करंट सिचुएशन के ऊपर। साथ के साथ मन शांत नहीं हो पा रहा है, मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, आप कोशिश कर रहे हो कि आप अपने मन को शांत कर सको, उसके बाद आप कोई भी डिसीजन लो, लेकिन मन शांत नहीं हो पा रहा है यहाँ पे, है ना। आपको ऐसा भी लग रहा है कि अगर मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करूँगा तो ये चीज़ छूटेगी, इसकी तरफ जाऊँगा तो ये चीज़ छूटेगी।
तो वैसे से यहाँ पे कुछ मैं देख रही हूँ ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए। चलिए मैं सारे ही कार्ड्स निकाल लूँ फिर बताती हूँ। 6 ऑफ वॉन्ड, सी यहाँ पे है, अपने मन में से अगर डर को निकाल दिया तो फिर जीत आपकी है, फिर सक्सेस आपकी है। ठीक है, देखो थोड़ा सा यहाँ पे पता नहीं क्या सिचुएशन है, लेकिन ऐसा है कि स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। हाँ, थोड़ा सा आपके एफर्ट्स लगेंगे, आपकी मेहनत लगेगी, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। आप जो चाहते हो वो होगा, सक्सेस आपको मिलेगी। लेकिन थोड़ा सा वही जैसे कहते हैं ना कि एक इम्तिहान सा है बीच में, एक परीक्षा की सी घड़ी है आप लोगों के लिए, और खुद ही इससे बाहर निकलना है। इस तरीके से खुद ही अपनी नैया पार लगानी है। बेसिकली इस तरीके से मैसेजेस मिल रहे हैं। आई एम श्योर आपके लिए थोड़ी सी ये जो सिचुएशन है वो चैलेंजिंग होगी, कुछ चैलेंजेस यहाँ पे चल रहे होंगे। हाँ, लेकिन से ना ये फर्स्ट कार्ड अपने आप में सब कुछ है। ठीक है, ये सब कुछ कह रहा है अपने आप में। एस ऑफ सॉर्ड्स, सी बहुत, ये टाइम आपके लिए बहुत ओह माय गॉड, एस ऑफ कप्स। एक और कार्ड देख लेते हैं यहाँ से, ऑप्शन फर्स्ट लास्ट। सो मुझे एक ही कार्ड चाहिए था लेकिन यहाँ पे दो आए हैं। सो देख लेते हैं। अभी बॉटम ऑफ द डेक भी दिखा दूं, द चैरियट, और ये सक्सेस को ही बताता है अपने आप में। ठीक है, सो चलिए अभी इनको भी देख लेते हैं दोनों को। ये क्या है, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, भाई यहाँ पे आपसे बस पता है क्या कहा जा रहा है, कर्म करो और टेंशन मत लो। सुनने में थोड़ा अजीब है, थोड़ा सा स्ट्रेंज है, लेकिन बेसिकली यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि आई थिंक से हर एक पर्सन अपनी लाइफ में एक कहते हैं ना कि उसकी अपनी कुछ अनकही प्रॉब्लम्स हैं, और वो आपको सबकी जिंदगी में मिलेंगी, मेरे पास भी हैं, है ना। लेकिन हम उन्हें किस तरीके से डील करते हैं, हम उन प्रॉब्लम्स को अपने ऊपर हावी होने देते हैं, या फिर से हम खुद को जस्ट रिलैक्स करते हैं और ये सोचते हैं कि भाई कोई भी प्रॉब्लम हो लेकिन उसका सोल्यूशन भी है, मेरे साथ वो डिवाइन पावर भी है, मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी है, मेरे अंदर वो स्ट्रेंथ है, मेरे अंदर वो पावर है। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आप अपनी स्ट्रेंथ को याद रखें, आप अपनी पावर को याद रखें अपने ऊपर। यहाँ पे किसी और के ऊपर नहीं है। यहाँ पे मैं ये नहीं कहूंगी आप डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट करो, यहाँ पे मैं कहूंगी आप अपने ऊपर ही ट्रस्ट करो। अपने ऊपर ट्रस्ट करोगे तो वो हैप्पीनेस, वो खुशी आपको जरूर मिलेगी। कोई बहुत ये सब सॉर्ट्स यहाँ पे बता रहा है, कोई बहुत बड़ा हो सकता है आपको कोई डिसीजन भी लेना हो, तो ये सब सॉर्ट्स किसी डिसीजन को बता रहा है। एक चीज यहाँ पे ये कही जा रही है कि डिले नहीं करना। अगर कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आई है तो आप उसको अगर डिले करोगे तो वो आपके हाथ से जा भी सकती है, तो डिले नहीं करना है। एंड विद एस ऑफ कप्स मुझे यहाँ पे कुछ चीज़ों का आपको यहाँ पे रियलाइजेशन हो सकता है, कुछ चीज़ों से आप बेखबर हो। ऑप्शन फर्स्ट, अभी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नहीं मालूम है। जैसे कि कभी कभी पता है क्या होता है कि अम, इस एस ऑफ कप्स के साथ मुझे एनर्जी मिल रही है जैसे कि ईश्वरीय ब्लेसिंग्स, डिवाइन ब्लेसिंग्स की। अभी तक आप बेखबर हो, अभी तक आपको लगता है कि आपके साथ डिवाइन की ब्लेसिंग्स नहीं है, डिवाइन आपके साथ नहीं है, लेकिन आपके साथ कुछ ऐसा होगा कि उस मोमेंट में आपको रियलाइज होगा कि डिवाइन आपके साथ ही है। उनकी कितनी ब्लेसिंग्स आप लोगों के ऊपर हैं, वो आपको कितना सपोर्ट कर रहे हैं, वो आपको कितना साथ दे रहे हैं, ये उस मोमेंट में रियलाइज होगा। और ये बहुत जल्द ऐसा फील हो रहा है मुझे, ये बहुत जल्द होने वाला है। मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन अभी ऐसा कुछ ऐसा मेरे पास मैसेज आया है कि ऐसा कुछ आपके साथ होने वाला है। एंड आप डिसीजन लोगे भाई। यहाँ पे पूरी रीडिंग में है डिसीजन डिसीजन डिसीजन। अपने ऊपर फेथ रखो, अपने ऊपर विश्वास रखो, खुद से प्यार करो, और खुद को ना बहुत ज्यादा प्रेशराइज नहीं करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नींद आ रही है, बॉडी कह रही है रेस्ट चाहिए, लेकिन आप नहीं काम करना है, नहीं। जितना आपसे हो रहा है, जितना आप इजी वे में कर पा रहे हो, ऑफकोर्स देखो मेहनत का ही फल मिलता है, हार्ड वर्क सबको करना पड़ता है, लेकिन अपना ख्याल रखना है। और यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है एक नई अप्रोच को फॉलो करें, कुछ अलग ढंग से, कुछ नए ढंग से यहाँ पे काम करें, उसी में आपको सक्सेस मिलेगी। ठीक है, और कोई एक नया आइडिया मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, कोई नया आइडिया आप लोगों को आ सकता है जिस पे चल के आप काम करोगे। ठीक है, साथ में देखो तो स्वॉर्ड की जो एनर्जी है वो है दिमाग की एनर्जी, मन की एनर्जी, और कप की जो एनर्जी है वो है दिल की एनर्जी। अपने दिल और दिमाग को बैलेंस कर लेना। ठीक है, और 2 ऑफ पेंटिकल्स में भी यही एनर्जी है, दिल और दिमाग में बैलेंस बना लेना।
ठीक है। सो यहाँ पे आपको अपनी लाइफ में बैलेंस फाइंड करने की ज़रूरत है, इसीलिए शायद आपने एमेथिस्ट क्रिस्टल को चूज़ किया है। अपनी लाइफ में बैलेंस लाना हो तो ये बहुत ही अच्छा क्रिस्टल है, ठीक है। और इसके साथ अगर आप रोज क्वार्ट्स और क्लियर क्वार्ट्स को भी काम करते हो तो ओवरऑल माइंड बॉडी स्पिरिट तीनों की ही जो बैलेंसिंग होती है ना, वो काम होता है। तो अभी हम कुछ और भी कार्ड्स देखते हैं यहाँ पे। सो अभी मैं बिना शफल करे नहीं लूंगी। ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। ओके मैंने कहा था ना, दिल और दिमाग पे काम करना। और फोर्थ चक्रा दिल का कार्ड भी आप ही क्या, हर्ट चक्रा का कार्ड आप ही क्या। द गार्डन एंड द गेट। भाई अभी ये जो टाइम है वो है अपनी लिमिट्स को क्रॉस करने का। अभी तक आप अपनी ही जंजीरों में बंधे हुए थे कि मैं ये कैसे कर पाऊंगा, मैं ये कैसे कर पाऊंगी, है ना। लाइक मुझसे होगा या मुझसे नहीं होगा, सब लोग एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में चल रही थी। कुछ ऐसी चीजें भी आपके दिमाग पे चल रही थी जिनके ऊपर आपने काम ही नहीं किया है, लेकिन आप पहले ही अपने मन में कहानियों को बुन रहे हो, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। लेकिन फाइनली यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक्शन तो लेना पड़ेगा भाई, हिम्मत तो दिखानी पड़ेगी, कुछ नया करना है तो डरना नहीं है, आगे बढ़ना है, ठीक है ना। ये यहाँ पे कहा जा रहा है। इसके साथ में यहाँ पे थर्ड चक्र का कार्ड है, मणिपुरा चक्र का कार्ड है, और ये कह रहा है अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा कि अच्छी डाइट लेनी है, वर्कआउट ज़रूर करें, एक्सरसाइज ज़रूर करें, योगा ज़रूर करें, मेडिटेशन ज़रूर करें। एंड साथ में थर्ड चक्र बात करता है हु आई एम। आप भूल रहे हो कि आप कौन हो। ऑप्शन फर्स्ट, वो सारी डिवाइन आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, लेकिन ये वक्त है खुद को और ज़्यादा जानने का। ये जो भी करंट सिचुएशन आपकी चल रही है ना, ठीक है, थोड़ा सा परेशान तो आपको कर रही है लेकिन आप अपनी उस साइड से मिल पाओगे जिससे आप मिले नहीं हो पहले। अपने बारे में ही आपको बहुत सारी चीजें पता चलेंगी, बहुत कुछ अपने बारे में ही जानोगे। इसके साथ में है यहाँ पे डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। हैप्पीनेस के साथ काम करना है और हीलिंग पर विश्वास रखना है, ठीक है। खुद को हील जरूर करिए, ठीक है। ज्यादा स्ट्रेस लेने से, और देखो हीलिंग कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है भाई कि एक बारी कर ली और खत्म हो गया, ये चलता ही रहता है ना। जैसे सारे दिन के रूटीन चल रहे हैं वैसे हीलिंग का भी है। तो कुछ एफर्मेशंस देना, मेडिटेशन करना, डिवाइन के साथ कनेक्ट करना, चैंटिंग्स करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। यहाँ से देखती हूँ मैं क्या गाइडेंस है। ऑप्शन फर्स्ट, एंड हाँ, हर्ट चक्र के ऊपर काम करिए, आपके लिए बहुत ज़रूरी है अपने हर्ट चक्र की एनर्जीज को बैलेंस में रखना, ठीक है। सो यहाँ से देखती हूँ ऑप्शन फर्स्ट, आपके लिए खुद ही कार्ड्स आ जाते हैं, तीन तीन कार्ड्स आ गए ओके। द स्क्वेरल, डिक्लटर योर माइंड, स्टोर ओनली दैट विच सर्व्स यू। मैंने यही कहा कि मन में बहुत सारी चीजें चल रही हैं, ख्याली पुलाव, अपने आप ही सारी चीजें बुन लेना। तो यहाँ पे कहा जा रहा है केवल उन विचारों के साथ काम करिए जो आपके काम के हैं। रेस्ट चीजों को अपने दिमाग से निकालिए, अपने दिमाग को खाली करिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है दी हॉर्स, टेक अप द रेन्स ऑफ योर लाइफ। अब देखो ये जो वक्त है ये अपनी खुशियों को चूज करने का है, ठीक है। अपनी खुशियों को चूज करना है, जो चीज आपके दिल को अच्छी लग रही है, भाई मैं यही कहूंगी, जो आपके सपने हैं, जो आप चाहते हो, आप अपने दिल की सुनो और उस डायरेक्शन में अपने दिमाग से एक्शन लो। समझ गए मैंने क्या कहा है दिल और दिमाग दोनों को एक साथ लेके काम करना है, दिल और दिमाग में जंग नहीं करनी है ना। और अपनी लाइफ का कंट्रोल है अभी अपने हाथ में लेने का, ठीक है। एंड इसके साथ में है यहाँ पे यूनिटी। भाई देखो अपनी बातों को ना, देखो अगर आपको कुछ ऐसा है कि आपको किसी काम के लिए परमिशन चाहिए आपके घर वालों की या कुछ भी ऐसा है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है लड़ाई झगड़े से काम नहीं करना है, प्यार के साथ काम करना है, ठीक है। प्यार के साथ काम करोगे, प्यार के साथ बनाओगे तो सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। सेम ये ऑफिस के लिए भी हो सकता है आपके, तो प्यार के साथ ही भाई डील करना है। इनकेस कुछ प्रॉब्लम चल रही है, कुछ भी आपको सॉर्ट करना है तो प्यार के साथ सॉर्ट करना, ठीक है। लास्ट में देख लेती हूँ यहाँ पे एंजल्स की तरफ से आप लोग के लिए और लास्ट क्या मैसेज है। ऑप्शन फर्स्ट,
इम्प्रूविंग हेल्थ, और मैंने हेल्थ के लिए मैसेज दिया था कि अच्छी डाइट लेना, अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है भाई, ठीक है ना। अपनी हेल्थ को नज़रअंदाज नहीं करना। इन केस अगर कुछ हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, कुछ भी प्रॉब्लम चल रही है, तो अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, ठीक है। इट्स अप टू यू। देखो, पहला ही कार्ड मैजिशियन का आ गया है। आपकी लाइफ अभी आपके हाथ में है। आप क्या डिसीजन लेते हो, आप आगे बढ़ने का डिसाइड करते हो, या फिर से आप अपने कंफर्ट जोन में ही रह जाते हो कि मुझसे नहीं होगा, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, या फिर से आप कुछ नया करने का वो अपने अंदर वो हौसला जुटा पाते हो, ठीक है ना। तो कुछ भी जब कोई इंसान कुछ नया करता है ना, तो लोग उसका विरोध करते ही हैं, ठीक है। आपको अपनी सोल की, अपने दिल की आपको सुननी है। मैंने पहले कहा अपने दिमाग से एक्शन लेने हैं। ठीक है ना। ऑप्शन फर्स्ट समझ रहे हो ना। ओके, सो देखते हैं ये वाला कार्ड क्या है। लेट गो। तो बहुत सारी चीज़ों को भाई लेट गो करना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि देखो, हर कोई ना हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रखना कि हर कोई हमें हमेशा सपोर्ट नहीं करता है। हम कुछ भी नया करने जा रहे हैं, हम कुछ भी अलग करने जा रहे हैं, तो लोगों का यही है, तुम गलत कर रहे हो, तुमसे नहीं होगा। लोगों की बातों को नहीं सुनना है। पहले ही कार्ड में बोला था ना, अपने मन की आवाज को सुनना है, ठीक है। रिमेन पॉजिटिव। पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव रहना है। देखो, जिंदगी में बहुत बारी ऐसी सिचुएशन आती है ना कि हम चाहकर भी पॉजिटिव नहीं रह पाते। हम चाहकर भी ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं, चाहकर भी हमें वो टेंशन, वो वरीज हो रही होती हैं। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। ये जो भी सिचुएशन अभी चल रही है, ये धीरे 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 सही हो जाएगी। परेशान ना हो, ठीक है ना। लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि भाई, अगर एक नेगेटिव थॉट आपके माइंड में आए, तो उसके बदले आप 10 पॉजिटिव थॉट सोच लें। यही एक तरीका है, और कुछ भी नहीं कर सकते हो। आपको थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ेगा अपने थॉट्स के लिए। लेकिन करंट सिचुएशन में आपसे ये कहा जा रहा है कि परेशान होकर नेगेटिव सोच के भी आप कुछ नहीं कर लोगे। जितना पॉजिटिव रहोगे, उतने ही हाई वाइब्रेशन में रहोगे। तो उतनी जल्दी अपनी लाइफ की जो भी आपकी विशेष हैं, आप उनको मैनिफेस्ट कर पाओगे। पहले ही कार्ड ने सब कुछ कहा था, है ना। ऑप्शन फर्स्ट तो ये है आप लोगों की रीडिंग। कमेंट करके मुझे अपना फीडबैक जरूर देना, आप लोगों को ये रीडिंग कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर देना, एंड साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड हाँ, अगर आप लोग मुझसे क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो, पर्सनल रीडिंग के रिगार्डिंग आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो। दोनों के ही जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। साथ में इस स्कैमर से सावधान रहें, मैं अपना नंबर कमेंट बॉक्स में शेयर नहीं करती हूँ। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने ये सनस्टोन का टावर चूज किया है, तो देख लेते हैं आप लोगों के साथ क्या होने वाला है, और आपको अभी क्या जानने की ज़रूरत है। एंजल्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से आप लोग के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, ये हम इस रीडिंग में देखेंगे। सो ये स्टोन को मैं साइड से रख देती हूँ। ओके, एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन 2, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। King of Pentacles. King of Pentacles. काफ़ी सारी जिम्मेदारियां आप लोगों के ऊपर हैं, ऑप्शन 2। और आप चाहते हो ना कि आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हैं वो अच्छे तरीके से आप मैनेज कर पाओ, आप सब चीज़ों को संभाल पाओ, अपनी अपने कैरियर को, अपनी लव लाइफ को आप सब में बैलेंस बना पाओ। ये कहीं ना कहीं मैं आपकी विश देख रही हूँ, सबसे बड़ी पहली तो। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है ना कि आप कितना भी करते होंगे, हो सकता है कि कुछ लोग सेटिस्फाई होते ही ना हों, और ये चीज़ आपको बड़ी परेशान कर देती हो कि मैं जितना कर सकती हूँ, मैं जितना कर सकता हूँ, मैं सबके लिए करता हूँ, लेकिन फिर भी ये चीज़ें मुझे बार बार क्यों झेलनी पड़ती हैं। आप दूसरों के लिए बहुत करते हो, ऑप्शन 2। कहीं ना कहीं फिर आपकी एक्सपेक्टेशंस भी हो जाती हैं। किंग ऑफ कप्स में मैं रुक गई इसको, मैं इस कार्ड को देख के मैं कार्ड्स निकाल लूँ, फिर बताती हूँ ऑप्शन 2 आपको। 2 ऑफ पेंटिकल्स, इंटरेस्टिंग। ऑप्शन फर्स्ट में भी ना ये वाला कार्ड इसी प्लेस पे आया था। सो थोड़ा सा यहाँ पे क्लैरिटी की कमी है, ऑप्शन 2। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आप जो भी कर रहे हो वो अच्छा कर रहे हो,
लेकिन इस चीज को समझो कि आप हमेशा एक तो सब लोगों को खुश नहीं कर सकते, और यहाँ पे दूसरा आपको अपने काम करने के जो भी तरीके हैं ना उनमें आपको थोड़ी सी बदलाव करने की जरूरत है। ये आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है। आप बहुत ज्यादा मटेरियल लाइफ ओरिएंटेड हो गए हो, आपको ऐसा लगता है कि मतलब बहुत ज्यादा एक ऐसी एनर्जी हो जाती है ना कि मुझे पैसा जुटाना है तभी सब लोग खुश रहेंगे, या बहुत ज्यादा टाइम जो है वो अपने आप ऑफिस में ही बिता देते हो या बिजनेस करते हो उसमें ही बिता देते हो और आप अपने फैमिली को टाइम नहीं देते हो। तो यहाँ पे एक ऐसा मैसेज है कि भाई आपको थोड़ा सा फैमिली को भी टाइम देने की जरूरत है, वक्त देने की जरूरत है। दोनों चीजों को साथ साथ आपको लेके चलने की जरूरत है। आप एक चीज को छोड़ दो, एक चीज को पकड़े रखो, उससे काम नहीं चलेगा। थोड़ा सा बैलेंस यहाँ पे अपनी लाइफ में लेके आना पड़ेगा। अपने अंदर आपको सबसे पहले तो वो बैलेंस लेके आना पड़ेगा, अपने मन में आपको सबसे पहले वो बैलेंस लेके आना पड़ेगा। ये आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है। इनसिक्योरिटीज आप लोगों के अंदर काफी जल्दी आ जाती हैं, है ना, ये चीज मैं यहाँ पे देख रही हूँ। और इनके ऊपर आपको थोड़ा सा कहा जा रहा है कि काम करिए, ठीक है। ओके, ओ माय गॉड, ऑप्शन टू मतलब किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, मतलब क्या माजरा है, हाँ। ये कार्ड भी आना चाहता है, पेज ऑफ वॉन्ड्स। ये भी ऑप्शन फर्स्ट में ऐसे ही आया था अपने आप, मैंने नहीं लिया था, अपने आप आया था। चलिए, तो मैं इसको भी जरूर रीड करूंगी, इसकी एनर्जीज को भी अभी हम देखेंगे। तो ऑप्शन टू, भाई कुछ तो यहाँ पे हुआ है या कुछ होने वाला है। किसी तरीके से ना हिल गए हो अंदर से, आपको लगता था कि यही सही है, यही सच है, लेकिन से आपकी उम्मीदें टूटी हैं कहीं से। आपको किसी अपने ने आपको कुछ गलत वर्ड्स बोल दिए, कुछ पेनफुल वर्ड्स बोल दिए हैं जो आपको बहुत हर्ट कर गए हैं। यहाँ पे पहली चीज तो भाई ये कही जा रही है कि लेट गो करना सीखो। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी यहाँ पे जो है आपके लिए वो कह रही है, अगेन ये बैलेंस की ही बात कर रही है, माइंड एंड आपके मन में और आपके दिल में। आई डोंट नो ये रीडिंग इतनी सिमिलर क्यों आई है। ऑप्शन फर्स्ट को भी मैंने ये मैसेज दिया है कि अपने दिल और दिमाग में बैलेंस लेके आओ, और हाई प्रिस्टेस के साथ भी यही मैसेज है, सही और गलत में डिफरेंशिएट करना सीखो, ठीक है। ये मैसेज आपको यहाँ पे मिल रहा है, अपनी इंट्यूशन की आपको सुननी है। ये यहाँ पे कहा जा रहा है अपनी इंट्यूशन के ऊपर काम करो, मेडिटेशन जरूर करना है, ठीक है। मेडिटेशन करना आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऑप्शन टू। और भाई कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने आएंगी ना जहाँ पे आपको परफॉर्मेंस देनी होगी अपनी, ठीक है। जैसे कोई आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो या कोई स्टेज पे आप अपनी परफॉर्मेंस, आई डोंट नो, बट मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि आपको खुद को प्रूफ करना पड़ेगा। आपको कुछ ऐसा करना, जैसे हम कोई एग्जाम देने जा रहे हैं ना, वैसा सा समझ लीजिए कि खुद को प्रूफ करना पड़ेगा। तो अपने आप को हर तरीके से ना तैयार रखो। आप जिस फील्ड में हो ना, ऑप्शन टू, वहां पे आपको एकदम प्रेजेंट मोमेंट में रहना, जैसे कहते हैं ना हर चीज के लिए तैयार रहना, तो वो यहाँ पे कहा जा रहा है। अपने आप को लिमिटेड नहीं करना है। यहाँ पे कंपटीशन तो रहता है, लेकिन आपको ये समझना है कि ये कंपटीशन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपके अंदर बहुत टैलेंट है और आपको हर दिन अपनी नॉलेज पे काम करना है, हर दिन अपनी विजडम पे काम करना है, हर दिन यहाँ पे कुछ आप लोगों को नया सीखना है। अबंडेंस आप लोगों को जरूर मिलेगी, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है, यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है। लेकिन आपको अपनी लाइफ में और चीज़ों को भी, बेसिकली अपनी पर्सनल लाइफ की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान देना है, उन चीज़ों को भी बैलेंस करना है। एक ये दोनों कार्ड जो है ना वो कहीं ना कहीं मुझे ये भी बता रहे हैं कि आप अपने काम में कभी कभी बहुत ज्यादा बिजी हो जाते हो और आप नहीं देखते हो कि आपके आसपास क्या चल रहा है, भाई आसपास के लोग क्या कर रहे हैं, कैसी एनर्जीज लिए बैठे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा अवेयर रहना, थोड़ा सतर्क रहना, जैसे कहते हैं ना सोच समझ के कहीं भी सिग्नेचर करना, सोच समझ के। बेसिकली मुझे ऐसी एनर्जी भी है कि थोड़ा फ्रॉड से बचना है, किसी तरीके का फ्रॉड से आपका पाला पड़ सकता है, कोई फोन कॉल आ रही है, कुछ भी ऐसा आ रहा है, थोड़ा सा अवेयर रहिएगा भाई, सावधान रहिएगा अपने ट्रांजेक्शन्स को लेके। कुछ भी यहाँ पे आप कर रहे हो, वैसा ऑनलाइन है कुछ भी कर रहे हो, थोड़ा सा यहाँ पे सावधान रहना, ठीक है। यही मैसेज मुझे आप लोग के लिए एट प्रेजेंट तो मिल रहे हैं। तो मैं भी यहाँ से देखती हूँ, कुछ अधूरी सी ये रीडिंग, पता है मुझे अभी कुछ अधूरापन सा लग रहा है। देखते हैं यहाँ से क्या कार्ड्स आते हैं। ऑप्शन टू, इनडिसीजन, और ये 2 ऑफ पेंटिकल्स वाली ही एनर्जी है। आई थिंक ये अधूरापन जो है ना, ये कहीं ना कहीं आप आई एम सॉरी, आप लोग अपनी लाइफ में फील कर रहे हो, लाइक आपके पास सब कुछ है, सारी चीजें हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ तो मिसिंग है,
कुछ तो मुझसे छूट रहा है, कुछ तो ऐसा है जो इनकम्प्लीट है। हाँ, और इसीलिए आप थोड़े से परेशान होते हो। लाइक आपको ऐसा लगता होगा कि वही पैसा कमा रहे हैं, रिलेशनशिप भी अच्छा है, लेकिन उसके बाद भी एकदम नथिंगनेस वाली जो फीलिंग होती है ना, कुछ नहीं है ना। उस कुछ नहीं में खुद को ढूंढना कि भी मैं कहाँ हूँ, ये आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है। देखो मैं सिंपल वर्ड्स में आपको बताऊं, ये सारे जो भी आपके साथ अभी जो भी कुछ हो रहा है ना, ठीक है, ये आपके लिए मैसेज है कि थोड़ा सा, बिकॉज आप बहुत ज्यादा मटेरियल वर्ल्ड में अभी तक जी रहे थे, मटेरियल चीजों को कलेक्ट करने में लगे हुए थे, पैसा कलेक्ट करने में लगे हुए थे, और ये बहुत जरूरी है इस जीवन में सरवाइव करने के लिए। जो मनी की एनर्जी, जो पैसे की एनर्जी है, वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ और भी चीज़ें ज़रूरी हैं जिनके ऊपर अब आपको काम करना है। सो यहाँ पे हाई प्रीस्टेस के साथ जो मैसेज है वो यही है कि मेडिटेशन करें, अपनी इंट्यूशन की सुने, अपनी इंट्यूशन के ऊपर काम करें। साथ के साथ मैं आप लोगों को एक स्पिरिचुअल पाथ के ऊपर चलते हुए देख रही हूँ, ठीक है। आपको भी नहीं पता चलेगा कि कैसे हुआ, सडन क्या हुआ, लेकिन आप एकदम से, ठीक है, स्पिरिचुअल पाथ पे, जैसे कहते हैं ना, स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो करना, स्पिरिचुअल चीजों को फॉलो करना, एकदम से स्पिरिचुअल हो जाना, भजन सुनना, मेडिटेशन म्यूजिक सुनना, चीजों के बारे में डीपली जाके जानना, कोई अपनी रिलीजियस बुक पढ़ना, वो सारी चीजें यहाँ पे मैं देख रही हूँ। बिकॉज यहाँ पे है डोर टू स्पिरिट, कहीं ना कहीं आपका जो कनेक्शन है वो आपके एंजल्स के साथ, डिवाइन के साथ स्ट्रांग यहाँ पे हो रहा है, गहरा यहाँ पे हो रहा है, और उसी बीच में आप खुद को जान पाओगे। जो आप मिसिंग मिसिंग सा फील कर रहे हो ना, वो मिसिंग क्या है कि आप खुद के साथ कनेक्टेड नहीं हो। आप अपनी सोल के साथ कनेक्टेड नहीं हो, ठीक है। तो वो ही यहाँ पे अभी मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। मेडिटेशन भाई जरूर करना, एंड आई डोंट नो, मुझे यहाँ पे 7 चक्रा मेडिटेशन सुनाई दे रहा है। देखो मैं डायरेक्टली किसी को भी रिकमेंड नहीं करती हूँ कि आप बीज मंत्र वाला मेडिटेशन करें 7 चक्रास पे, लेकिन पता ही नहीं, यहाँ पे कुछ लोग ऑलरेडी कर रहे हैं ये मेडिटेशन। मुझे नहीं पता आप लोग क्या कर रहे हो, 7 चक्रा हीलिंग कर रहे हो, 7 चक्रा मेडिटेशन कर रहे हो, एफर्मेशन दे रहे हो, लेकिन कुछ तो भाई यहाँ पे है छुपा हुआ। तो पॉजिटिव मैसेज है कि उसको करते रहो, आपको जो रिजल्ट है वो जरूर मिलेगा। आप लोग चाहें तो जो 7 चक्रा का ब्रेसलेट रहता है आप उसको भी वेयर कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम यहाँ से देखते हैं कुछ और मैसेजेस। ऑप्शन 2, तिबुरे इल क्रिएट फर्म बाउंड्रीज। यहाँ पे कहा जा रहा है कुछ भी चीज का इनिशिएट कर रहे हो, स्टार्टिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, दीवारें भाई जो आपकी फाउंडेशन है ना वो मजबूत होनी चाहिए, जिसपे आप अपनी इमारत खड़ी करने वाले हो, ठीक है। दूसरा मैसेज यहाँ पे ये है कि ना कहना सीखो। अगर आप कभी भी ना नहीं कहोगे तो लोग आपका फायदा उठाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ना कहना सीखो, जितनी आपकी खुशी है आप अपनी खुशी से काम करो, जितना आपके पास समय है उस हिसाब से आप काम करो, लेकिन किसी को भी ना खुद को ग्रांटेड पे नहीं लेने देना है। आई एम सॉरी, आई डोंट नो मेरा इतना गला खराब क्यों हो रहा है आपकी रीडिंग में, एकदम से जैसे चौक होता है ना, वो बोला ही नहीं जा रहा है। बार बार ही वैसा हो रहा है। सो वही थोड़ा सा अपने थ्रोट चक्रा पर आपको काम करना है, ठीक है। हो सकता है अपनी मन की बातों को आपने बहुत ज्यादा दबाया हो, तो अपने थ्रोट चक्रा के ऊपर काम करिए, ठीक है ना। ये भी आप लोगों के लिए एक मैसेज है। तो देखते हैं अभी यहाँ पे कि कुछ लोग को यहाँ पे थायराइड इश्यूज है, आई डोंट नो, बट मुझे ऐसा मैसेज मिल रहा है यहाँ पे। वही योगा 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 करना है, योगा का मैसेज मुझे बार बार ही मिल रहा है कि जो भी, अगर आपकी बॉडी में कुछ भी प्रॉब्लम है, किसी भी तरीके का कोई भी मेडिकल इशू है, लेकिन अगर आप उसे नेचुरली योगा से, मेडिटेशन से, कुछ आयुर्वेदिक जैसे मेडिटेशन वगैरह, सॉरी मेडिसिन रहती हैं, आप उनसे हील कर सकते हो, तो थोड़ा सा उस डायरेक्शन में यहाँ पे जाइए। इसके साथ है यहाँ पे दीजिए रफ वॉक टॉल सीइंग दी ओवरव्यू। यहाँ पे कहा जा रहा है लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स पे काम करिए। हो सकता है कि जिस चीज पे आप अभी काम कर रहे हो आपको उतने रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हो जितने आप चाहते हो, लेकिन लॉन्ग रन में आपको रिजल्ट्स मिले, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है, ठीक है ना। थोड़ा सा अपनी विजन को, अपनी सोच को ब्रॉड रखना है, ऐसा नहीं कि बस भाई मेरा तो इतना है कि मेरे महीने का गुजारा चल जाए, वो चीज नहीं। थोड़ा सा यहाँ पे आपको कहा जा रहा है बैलेंस रखिए। कभी तो आप बहुत ज्यादा मटेरियल हो जाते हो और छोटी छोटी चीजों में जैसे कोशिश करते हो कि पैसा बचा ले, समझ रहे हो मैं यहाँ पे क्या कह रही हूँ, लेकिन पैसा बचाना नहीं है, पैसा बढ़ाना है।
और दोनों ही चीज़ों भाई, बल्कि मैं कहूँगी तीनों ही चीज़ों, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ, ठीक है ना, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ, अपनी लव लाइफ, अपनी कैरियर लाइफ, सबको बैलेंस यहाँ पे करके चलना है। ठीक है, एक और कार्ड देख लेते हैं यहाँ से, ऑप्शन 2, द रेवेन, मिस्ट्री एंड मैजिक। बहुत सारे लोगों के जीवन में ना एक रोशनी आने वाली है। आप लोगों को ऐसा लगेगा कुछ समय बाद कि मैं अभी तक कहाँ जी रही थी, मैं कहाँ जी रहा था, मैं क्या कर रही थी, मैं क्या क्या चल रहा था। वैसी सारी चीजें मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। बहुत सारी मिस्ट्रीज आपकी लाइफ में रिवील होने वाली हैं। आपको खुद को क्वेश्चंस आते थे कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या भाई वजूद है, मैं क्यों हूँ, या कुछ आपको स्पेसिफिक ड्रीम्स आते थे, ड्रीम्स में आपको कुछ चीजें दिखती थी। वही बहुत सारी सवालों के जवाब आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, ये मैं यहाँ पे देख रही हूँ। डिवाइन लाइट, बिल्कुल ऐसे वाइट लाइट आ रही है ना, वो रोशनी हो जाना और अंधेरे का छट जाना, बिल्कुल वो चीज़ यहाँ पे मैं आप लोग के लिए फील कर पा रही हूँ। चलिए अभी यहाँ से देख लेते हैं लास्ट एंजल्स की तरफ से आप लोग के लिए क्या मैसेजेस हैं, ऑप्शन 2। रिकंसीडर, तो यहाँ पे कहा जा रहा है भाई दोबारा से सोचो। अगर आपने कोई डिसीजन ले लिया है तो अपने उस डिसीजन पे आपको दोबारा से सोचने का, समझने का, एनालाइज करने का वक्त है और फिर से कुछ डिसाइड करना। ठीक है, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, आपके सारे सवालों के जवाब आपको मेडिटेशन करते वक्त ही मिलेंगे। सो मेडिटेशन ज़रूर करें, ठीक है ना। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप सोचें कि एक दिन कर लिया, 2 दिन कर लिया, नहीं, इसे अपना रूटीन बनाना है और डेली मेडिटेशन करना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, ऑप्शन 2। विद इन दी नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, तो यहाँ पे कहा जा रहा है अगले कुछ महीने आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, स्पेसिफिक रहने वाले हैं, कुछ बहुत बड़ा आप लोगों के साथ अगले कुछ महीनों में होने वाला है, ये यहाँ पे मैसेज है। अब अपने गोल के बहुत नजदीक हो, ऑप्शन 2। अभी तक आप ना, जैसे मैंने कहा कि अपनी लाइफ के किसी एक हिस्से से बेखबर से थे और आपको पता चलेगा कि आप एग्जैक्टली में मतलब आप हो क्या वैसा सा यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है। एक और कार्ड देख लेते हैं, लास्ट, ऑप्शन 2, यू आर रेडी। सो वही, आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हो, अपनी लाइफ के उस नेक्स्ट चैप्टर के लिए आप तैयार हो। तो खुश रहना है, पॉजिटिव रहना है, मोटिवेटेड रहना है, अपनी लाइफ के इल्यूजन्स को दूर रखना है, बैलेंस अपनी लाइफ में लेकर आना है, अपनी लव लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ भी सबको बैलेंस यहाँ पे करना है, और आप तैयार हो। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आप कर सकते हो, ये आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है, अपने ऊपर भरोसा रखना है। ठीक है ना, ऑप्शन 2। सो ये है ऑप्शन 2 आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोग को रीडिंग अच्छी लगी हो, पसंद आई हो। कमेंट करके अपना फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज से लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड हाँ, अगर आप लोग मुझसे क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो, पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, उसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ में स्कैमर से सावधान रहें, मैं अपना नंबर कभी भी कमेंट बॉक्स में शेयर नहीं करती हूँ। ओके, सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।